हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले होंगे कि एक सिंपल कैलकुलेटर पाइथन के अंदर हम कैसे बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और एक सिंपल कैलकुलेटर करके एक फोल्डर बना लिया। इस कैलकुलेटर के अंदर मैं एक फाइल ऐड कर दूंगा जिसका नाम होगा calculator.py। अब इस calculator.py में आज हम बनाने वाले होंगे एक सिंपल कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर डेटा। अब सबसे पहले हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, तो हम उसमें ये लिख देंगे इंपोर्ट मैथ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रिंट करवा देते हैं स्टेटमेंट। हम लिख देते हैं कि कैलकुलेटर फिर इसके बाद हम हमारा सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शन, जैसे हमें कैलकुलेटर में हमें क्या क्या जरूरत होती है, हमें एडिशन से करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, डिवीजन करना होता है, स्क्वायर रूट। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं सम करके, और इसमें पैरामीटर हम दे देते हैं a, b। और हम इसमें दे देंगे a इज इक्वल्स टू b, और रिटर्न हम करवा देंगे a को, रिटर्न a। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे a की वैल्यू में b को ऐड करवा दिया। तो हमारे पास a की जो नई वैल्यू होगी वो हमारे पास रिटर्न होगी। जैसे अगर हमारा पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 2, तो a हो गया हमारा 1 और दूसरा 2 हो गया हमारा b। तो हमने जब a में b की वैल्यू ऐड कराई तो a की नई वैल्यू हो गई 3 और हमारे पास आंसर आएगा 3। इसके बाद हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे हम a, b कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे a माइनस इक्वल टू b, एंटर, रिटर्न b। अब हम हमारा तीसरा फंक्शन डिफाइन कर देंगे जिसका नाम हम दे देंगे mul, और हम इसमें पैरामीटर पास करा देंगे a, b, और फिर हम इसमें भी a एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू b, और फिर हम इसमें रिटर्न करवा देंगे a को। बट हमारे पास एक सिचुएशन, अगर हम सब्ट्रैक्शन में बात करें, हमारे पास एक और सिचुएशन आ सकती है यहाँ पर। अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएं तो अगर हमारे पास a की वैल्यू जो है b से ग्रेटर है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए a माइनस इक्वल टू b, रिटर्न a। इसी तरीके से अगर हमारे पास एल्स हम क्या करेंगे, b माइनस इक्वल टू a, रिटर्न b। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हमारे पास a b से बड़ा है तो वो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर b a से बड़ा है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो उसके लिए हमने ये इस तरीके से एक इफ एल्स स्टेटमेंट बना दी। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब हम आ जाते हैं डिवीजन के केस पर। हमने एक फंक्शन वापस बना लेते हैं डिफाइन डिव, इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे a, b,
और हम कर देंगे यहाँ पे Q इज इक्वल टू A डिवीजन बाय B, R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A मॉड्यूलस B। फिर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट द क्वेश्चन इज QUOT शायद QUOTIENT क्वेश्चन इज, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे Q को प्रिंट, यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे Q को। और प्रिंट PRINT प्रिंट द रिमाइंडर इज और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे R को। तो ये तो हो गए हमारे सारे फंक्शन। अब हमारे पास अगर हम बात करें, हम स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन SQUR, उसमें हम पैरामीटर देते हैं A, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमें सिर्फ एक ही नंबर की जरूरत होती है, इसलिए हम एक ही पैरामीटर लेंगे। X इज इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पे हम दे देंगे A। तो मैथ में हम मैथ में एक लगा देंगे यहाँ पे फंक्शन SQRT। मैथ के पास एक फंक्शन होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर SQRT, जो हमें स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। हम यहाँ कर देंगे रिटर्न X, रिटर्न X। अब हम यहाँ पे एक लूप शुरू कर देंगे while। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि अगर हमारे पास बार बार जो सिचुएशन हम आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। TRUE ट्रू, while ट्रू, प्रिंट choose the operation you want to perform। और फिर हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे। इसके बाद प्रिंट हम कर देंगे PRINT प्रिंट एडिशन, प्रिंट सब्ट्रैक्शन, फिर हम कर देंगे प्रिंट, फिर हम प्रिंट करा देंगे मल्टीप्लिकेशन, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कौन सा नंबर लेंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे, हम जैसे अगर किसी से इनपुट कराते हैं तो हम यहाँ पे करा देंगे 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका इंडेंटेशन सही करना होगा। फाइव फॉर स्क्वायर रूट, SQAR स्क्वायर रूट, and 4 for division, 4 for division। इसके बाद इसी लूप के अंदर हम चॉइस लगा देंगे, CHOICE। एक वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं, चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट। हम इनपुट करवा लेंगे कोई भी,
एंटर योर चॉइस। हमने हमारी चॉइस एंटर करवा ली और इसके बाद हम एक एफ एल स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो हम प्रिंट करा देंगे। हम इनपुट ले लेंगे बेसिकली, हम num1 के लिए num1 int input हम इनपुट करवा लेंगे एंटर द नंबर 1। इसके बाद हम num2 करवा देंगे इनपुट एंटर द नंबर 2। फिर हम यहाँ पे प्रिंट, हम जो है हमारे सम वाले जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे s इक्वल टू सम num1 num2। इसको हम num1 कर देते हैं और हम प्रिंट करा देंगे the sum is s। हम s को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला इफ से स्टेटमेंट के जरिए। अब हमें इसी तरीके से चॉइस 2 बनानी है जिसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चॉइस 3 लेंगे। उसके लिए हम एलिफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। हम अब एलिफ स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर हम इतने से प्रोग्राम को अगर रन करके देखें सबसे पहले टर्मिनल पे रन, इसको हम कर देते हैं टर्मिनल पे वेलकम टू सेल्फ। हम यहाँ पे हमारी चॉइस डाल देते हैं 1, एंटर द नंबर 1 हमने डाल दिया 23, हमने नंबर 2 डाल दिया 42 और हमारे पास आंसर आ चुका है 65 और वापस हमारा लूप चल चुका है। उसके लिए हमने वो वापस पूछा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमारा अब तक प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी स्टेटमेंट, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2 और फिर मैं इन स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ, इन दो स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लिया। फिर हम आ जाते हैं, हम एक और वेरिएबल बना देते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक और वेरिएबल बना देते हैं m इज इक्वल टू sub। हम सब फंक्शन को कॉल कर लेंगे हमारे और हम कर देंगे num1 num2 फिर से डिफाइन और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट द आंसर इज, और हम यहाँ प्रिंट करा देंगे कॉमा करके n को। तो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरी चॉइस लेंगे एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 3। फिर हम इसी स्टेटमेंट को वापस पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे
नीचे आ जाते हैं इसी के साथ और हम वापस ले लेंगे। अब एक और हम तीसरा वेरिएबल हम बना लेते हैं, जैसे पी फॉर प्रोडक्ट, और हम यहाँ पे कर लेते हैं MUL को कॉल और यहाँ पे हम पास करा देते हैं num1, num2 और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे the answer is NSWER, आंसर इज, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे P को, कॉमा नहीं लगाया मैंने, P। इसी के साथ हमारी चॉइस 3 भी बन गई। हम चॉइस 4 में आ जाते हैं, LF हम दे देते हैं चॉइस 4, चॉइस इक्वल टू 4। हम वापस स्टेटमेंट को पेस्ट कर देते हैं और हम आ जाते हैं नीचे। अब हम करा देंगे, हम एक और हमारा वेरिएबल ले लेते हैं तीसरा, विच इज, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट div फंक्शन को कॉल ही कर लेते हैं div, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हमने डिवीजन वाला फंक्शन बनाया था तो उसमें हमने एक ऑलरेडी वेरिएबल को दे रखा था, असाइन कर रखे थे। Q और R को हमने पहले ही असाइन कर दिया तो इसमें हमें अलग से जरूरत नहीं है असाइन करने की। हम कर देते हैं div num1, num2 और हमारा डिवीजन वाला फंक्शन भी बन चुका है। और हम एक और फिफ्थ के लिए हम कर लेते हैं elif choice इक्वल टू 5, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, पेस्ट नहीं करना हमें, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट ही इनपुट करा लेंगे num int input enter the number। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं r इज इक्वल्स टू, और हमने जो ऊपर फंक्शन बनाया था SQR नाम से उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। r इज इक्वल्स टू SQR num1, num कर देते, सॉरी num1 नहीं है, num है, और फिर हम प्रिंट करा देंगे r को। इसी के साथ हमारे पांचों चॉइसेस बन चुकी है। तो हम एक else स्टेटमेंट डाल देते हैं, else हम लिख देते हैं कि अगर किसी को कोई अगर एग्जिट करना है इस कैलकुलेटर से तो हम उसके लिए एक else स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रिंट यू चूज, अगर किसी ने 6 नंबर डाला तो उसके लिए हम यू चूज हम कर देंगे, यू चूज टू एग्जिट, यू चूज टू एग्जिट। और हम कर देंगे यहाँ पे ब्रेक, तो इससे हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। हमने ऊपर एक 6 नंबर डाला नहीं था, यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी चॉइस 6 फॉर एग्जिट। और इसी के साथ हमारा पूरा कैलकुलेटर बनके तैयार है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमने इसको सेव किया और हम इसको रन कर देंगे टर्मिनल पे। इस टर्मिनल को मैं डिलीट कर देता हूँ। हम एक फ्रेश टर्मिनल पर रन करते हैं और हमारे पास आ चुका है। तो हम हमारी सबसे पहले 1 डालते हैं, उसमें हमसे 2 नंबर पूछेगा, हम डालते हैं 45, इंटर 67, हमारे पास आंसर आ चुका है 112। फिर हम डालते हैं 2, हमारी चॉइस 2 में हम डालेंगे 45, इंटर 63, 67, हमारे पास आंसर मिल चुका है 22। ठीक है,
तो उसने अपने आप, हमने क्या लगाया था, हमने डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो इसलिए नेगेटिव आंसर नहीं आया, पॉजिटिव आंसर आया। अब हमारे आते हैं थर्ड में, चॉइस 3 में, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। हम करेंगे पहला नंबर 55 और दूसरा कर देते हैं 3। हमारे पास आंसर आ चुका है 165। फिर इसी तरीके से फोर्थ के लिए हमने डाल दिया 81 और दूसरा डाल दिया 9। तो हमारे पास आंसर मिल गया 9 पॉइंट, द क्वेश्चन इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 0। इसी के साथ हम स्क्वायर रूट के लिए हम डाल देंगे 5। हमने डाल दिया 7 का स्क्वायर रूट, हमारे पास आंसर है 2.67 और हम 6 करके एग्जिट कर देंगे ये चूज पे। और इसी के साथ हमारा कैलकुलेटर बनके तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।